हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रांसिस नाम की लड़की को बहुत सिक्योर तरीके से कैद करके रखा है। तभी एक लड़का उसे न्यूज़पेपर लाकर देता है। दूर से फ्रांसिस को एक डॉक्टर भी देख रही है। फ्रांसिस न्यूज़पेपर देखते ही वह डॉक्टर कहती है, तुम्हारे पुराने आशिक को अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है और उसके बिना यह दुनिया चैन की सांस लगी। फिर हम देखते हैं केडी ब्रॉक, जो एक रिपोर्टर है। वह एक ऑफिसर से कहता है, मैं का शादी से नहीं मिलेगा। ऑफिसर कहता है, वह सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। वह शायद तुम्हें बताना चाहता है लपटाला से कहाँ दफन है। और कहता है, हर बार की तरह तुम कोई गड़बड़ मत कर देना कहकर जाने लगता है। तभी अचानक केडी ब्रॉक के अंदर से एक एलियन निकलता है जो बेनाम है। वह ऑफिसर को खाने जाता है। कहता है, मैं इसे खा लूंगा, यह हमेशा तुम्हारे काम में टांग अड़ाता है। केडी ब्रोक कहता है, यह क्या कर रहे हो। बेनाम कहता है, मर्द को कभी झुकना नहीं चाहिए जब उसमें दुनिया को झुकाने की ताकत हो। केडी ब्रोक कहता है, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। बेनाम कहता है, केसेदी एक सुराग देगा, तुम्हें घंटा देगा, तू ठीक से काम नहीं करता है। केडी ब्रोक बाहर आता है। फिर ऑफिसर को कहता है, मैं मिलूंगा उससे। कैसिदी कहता है, तुम आ गए केडी ब्रोक, में तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। केडी ब्रोक कहता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कैसिदी कहता है, मैं मौत के लकीर में खड़ा हूँ। एहसान नहीं करोगे मुझ पर, एक खबर पहुंचा दो वह मेरे सभी फैंस तक, और बदले में मैं तुम्हें दूंगा अपनी जिंदगी के राज। सुना है आजकल तुम्हारी जर्नलिस्ट गिरी खास नहीं चल रही है। यह खबर मैं तुम्हें देने वाला हूँ, यह खबर तुम्हें सुर्खियों में ला देगी। केडी ब्रोक ने कहा, पर मुझे ही क्यों बुलाया तुमने। केसेदी ने कहा, अच्छे लगते हो तुम मुझे। केडी ब्रोक, बोलो फिर जो कहना है। केसेदी कहता है, वह चर्च जो नजर है मुझे आता, बेबस अफसर जिससे मैं मिल नहीं पता। जाऊं छाप दो इसे। केडी ब्रोक कहता है, पर सुनेगा कौन यह थकेली शेर को। केसेदी कहता है, जाऊं छाप दो इसे। केडी ब्रोक थैंक्स कहकर निकल आता है। बेनाम अंदर से केडी ब्रोक को कहता है, यहाँ देखो यहाँ कुछ है। केडी ब्रोक कहता है, क्या कर रहे हो। बेनाम कहता है, तुम्हारा काम कर रहा हूँ। ऑफिसर ने कैदी ब्रॉक को पूछा, कुछ बताया उसने। कैरी ब्रोक, कुछ नहीं, शायरी सुनाया उसने। ऑफिसर कहता है, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले सबसे पहले मुझे बताना। कैडी ब्रोक, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा कहकर वहां से निकल जाता है। बेनाम केडी ब्रोक घर आने के बाद कुछ लिखकर दिखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वहां जो भी उसने देखा फिर से लिखकर दिखता है, पर फिर भी वह नहीं समझ पाता। फिर एक बार लिखकर लैपटॉप में दिखाता है, तब उसे समझ आता है। फिर उसे जगह पर बहुत सारे लाश मिलता है। पता चलता है यह खून कैसेदी ने किया है। कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। वहां घर पर बेनाम केडी ब्रॉक को डोट कहता है, हम ऐसा रोज कर सकते हैं, कैस सॉल्व कर सकते हैं, बुरे लोगों को तोड़ेंगे, शायद मैं उन्हें खा भी जाऊं। केडी ब्रॉक कहता है, हमने कैस सॉल्व किया, हमने दुनिया को बचा ली है, काम खत्म हो गए। तभी बेना गुस्सा हो जाता है, और तुमने कहा था मैं बुरे लोगों को खा सकता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, बालों में हवा और पैर में रेत महसूस करना चाहता हूँ। कैडी ब्रोक कहता है, पर तुम तो टकले होना। बेनाम कहता है, मैं और इस तरह नहीं रह सकता, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। केडी ब्रोक उसे चिकन देता है, पर वह नहीं खाता। कहता है, यह मेरा दोस्त है। फिर वह गुस्सा हो जाता है, केडी ब्रोक को फेंक देता है और कहता है, मैं सिर्फ मुर्गी और चॉकलेट पर जीत नहीं रह सकता, मुझे इंसानों की सर चाहिए। केडी ब्रोक कहता है, तुम मेरे शरीर में रहते हो तो मेरे कायदे से रहना होगा। तुमने पहले जितने भी कर खा, सीबीआई सब उसकी जांच कर रही है। अगर उन्हें कुछ सुराग मिला तो दोनों को जेल में डाल देंगे, इसीलिए दोनों में से एक को जिम्मेदार होना पड़ेगा। बेनाम अंदर से खाना खाना चिल्लाता है। केडी ब्रोक उसे चॉकलेट खिलाने एक शॉप में लेकर जाता है। शॉप वाली कहती है, चॉकलेट्स अभी नहीं आए। केडी ब्रोक कहता है, पर हमारी तो डील हुई थी।
मिस चैन कहती है, हमारे दिल हुई थी, मतलब तुम मेरे हिफाजत करना छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे राज छुपाकर उसका पेट भर रहा हूँ। केडी ब्रोक कहता है, आप तुम ब्लैकमेल करोगे? अंदर से बेनाम कहता है, चलो यार अब मैं इसको खा लेता हूँ। केडी ब्रोक कहता है, नहीं यार, तुम मिस शेन को नहीं खा सकते, मेरे ख्याल से कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर केडी ब्रोक उसे मुर्गी फार्म ले जाता है और कहता है, चलो उठा लो फटाफट और निकलो यहाँ से। बेनाम खाने के बाद कहता है, अगली बार मैं बोनलेस चिकन खाऊंगा। फिर बेनाम तोड़फोड़ करते हुए घर जा रहा था। अचानक उसे दो लोग झगड़ा करते हुए नजर आता है। फिर वह कहता है, मेरा शिकार मिल गया। फिर वह आदमी को उठाकर कहता है, चलो कहाँ से शुरू करूं? पर केडी ब्रोक उसे खाने नहीं देता और कहता है, लेडी को हमारे मदद की जरूरत नहीं है। वह घर जा रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड एनी का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर केडी ब्रोक गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। फिर अनी उसे हाथ का एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और कहती है, डॉक्टर देन ने पहनाया है। केडी ब्रोक उसे कहता है, तुम देन से शादी मत करो। फिर अनी कहती है, मुझे देन के साथ सेफ लगता है, तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा। केडी ब्रोक रोते हुए खुश रहो कहकर वहां से निकल जाता है। वहां कैसिडी उसे एक खत भेजता है, कहता है, मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। केडी ब्रोक कैसिडी से मिलने जेल आता है। कैसिडी उसे कहता है, मुझे फिक्र होता है, तुम्हारा क्या मेरी मौत का बोझ तुम उठा पाओगे? कैसिडी कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं, अंदर से लाचार कामीने आप। केडी ब्रोक कहता है, नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। केडी ब्रोक कहता है, तुम्हें कोई दिल का गम हल्का करना है इससे पहले कि दुनिया से चल बसो। कैसिडी कहता है, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा अकेले रहो जैसे अब हो, और तेरे बाप को तेरी शक्ल से नफरत है क्योंकि तूने तेरी माँ को मार डाला उसकी कोख से पैदा होकर। तभी बेनाम गुस्सा हो जाता है और बाहर निकाल के कैसिडी का गर्दन पकड़ लेता है, उसे मारने लगता है। कैसिडी केडी ब्रोक के हाथ में काट लेता है। तभी ऑफिसर आकर दोनों को चुराता है। कैसिडी कहता है, मैंने पहले भी खून चखा है, लेकिन तुम्हारा खून अलग है। केडी ब्रोक, तुम कुछ रात छुपा रहे हो। कैदी ब्रोक घर आता है और बेनाम के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि उसने जेल में गलत किया। बेनाम कहता है, सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। कैदी ब्रोक कहता है, हम वहां पकड़े जा सकते थे, हम मर सकते थे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तभी बेनाम कहता है, मेरे आने से पहले तुम एक लूजर थे। कैदी ब्रोक कहता है, हाँ, पर लेकिन मेरी जिंदगी में तब एक गर्लफ्रेंड थी, यह मुर्गियां नहीं था। मैं बहुत खुश था। बेनाम कहता है, जेल के दीवार पर वह सुराग किसने ढूंढा? सब मैंने किया तुम्हारे लिए। तभी केडी ब्रोक कहता है, मेरे लिए हीरो बनना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए है चैन से जीना, समझ रहे हो तुम? केडी ब्रोक कहता है, मैंने तुम्हें पनाह दी, तुम एक लूजर हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें सिर्फ टॉयलेट साफ करने का काम मिलेगा। तभी बेनाम गुस्सा हो जाता है, बहुत तोड़ तोड़ फैर करता है और केडी ब्रोक को पीटने लगता है। केडी ब्रोक उसे मारने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं होता। तभी केडी ब्रोक फायर अलार्म बजा देता है। तभी बेनाम निकालकर खिड़की से एक दूसरे आदमी के ऊपर चला जाता है। वहां कैसिडी को मौत की सजा सुनाता है और ऑफिसर्स कुछ केमिकल कैसिडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तभी कैसिडी एक हैवान बन जाता है और वह बॉक्स तोड़ के बाहर आ जाता है और ऑफिसर्स को करने लगता है। जितने भी ऑफिसर्स थे वह सबको मार देता है, पूरे जेल को तोड़ देता है और कैदियों को खोल देता है और जेल तोड़कर निकल जाता है। केडी ब्रोक न्यूज़ में देखता है कैसिडी जेल तोड़कर भाग गया। फिर वह डर जाता है। वहां कैसिडी गाड़ी लेकर जा रहा था तभी उसके अंदर के हैवान ने कहा, हमें जिसने बनाया उसे अगर हम मार देंगे तो हमें कोई नहीं मार सकता। कैसिडी कहता है, ठीक है, पहले तुम उसे ढूंढो जिसे मैंने खो दिया है। वहां पर फ्रांसिस के पास एक डॉक्टर आती है। वह कहती है, फ्रांसिस, तुम्हारा पुराना आशिक जेल में तबाही मचाकर भाग गया, तुम इतना खुश मत हो, वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा।
तभी वहां पर कैसिडी आ जाता है डॉक्टर को मार के। वहां तबाही मचा के अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को ले जाता है। फिर पुलिस उनका पीछा करती है। फिर हैवान बाहर आता है और तबाही मचाता है। पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाता है। वह लोग वहां से निकल जाता है। वहां बेनाम दुकान वाले के पास जाती है और कहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे यह कमजोर लोग नहीं संभाल सकते। वहां अनी जेल में केडी ब्रॉक से मिलने आती है। वह कहती है, बेनाम यह सब क्या है? केडी ब्रोक कहता है, बेनाम यहाँ नहीं है मेरे पास, वह चला गया है। उसे ढूंढो, वह सिर्फ चॉकलेट और चिकन खाता है। उसने पेट भरने के लिए कुछ दूसरा चीज ना खा लिया हो। उसे ढूंढो, मेरे पास ले आओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर अनी ने जाकर देखा, बेनाम दुकान वाली के अंदर था। उसने कहा, बाहर आओ और अपने दोस्त की मदद करो। पहले वह मना कर देता है, फिर अन्य कुछ प्यार भरी बातें करता है। फिर अनी के अंदर आ जाता है। फिर अन्य बेनाम को केडी ब्रोक के पास ले आता है। वहां कैसिडी और फ्रांसिस दोनों शादी कर रहे थे। वहां पर बेनाम आ जाता है। दोनों एक दूसरे को करने लगता है। दोनों बहुत तबाही मचाता है। फिर बेनाम उस हैवान को मार देता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।